हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए बेटा, आज हम प्रायिकता से रिलेटेड काम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। हम इससे पहले इसकी बेसिक नॉलेज ले चुके हैं कि प्रायिकता हमेशा किसी भी चीज़ की कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर 1 तक, है ना। और जो बिल्कुल इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं, जो कभी हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। और जो बिल्कुल निश्चित होती है कि पक्का है, ये हर हालत में होगी, ऐसा ही होता है हमेशा, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें कंफर्म नहीं होती, वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, तो ऐसी घटनाओं की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक बैग में 2 लाल, 3 हरी और 1 सफेद गेंद है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी जा रही है, हम उसे पहले लिख लेते हैं। रेड बॉल्स कितने हैं? 2। ग्रीन कितने हैं? 3। एंड वाइट कितनी है? 1। तो टोटल निकाल सकते हैं हम। 6 बॉल्स होगी मेरे पास, है ना। आप देखिए आगे क्या कह रहा है, यादृच्छा उठाने पर उसके काली होने की प्रायिकता बताइए। एक तो आपको हर क्वेश्चन में ये वर्ड मिलेगा, यादृच्छा। इसका क्या मतलब है बेटा? एट रैंडम आपने उठा लिया है, आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो कि इंटेंशनली किसी को पर्पसली उठा रहे हो, आप बिल्कुल एकदम से कुछ भी चीज को उठा रहे हो या कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, ये बात आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी और इसका ये मीनिंग है। अब हमें काली गेंद उसने पूछी है, जबकि बैग में कौन कौन सी गेंद थी? रेड, ग्रीन एंड व्हाइट। काली है उसमें, तो ब्लैक बॉल्स कितनी है वैसे? ब्लैक बॉल्स इक्वल टू 0। तो प्रायिकता क्या बनी ब्लैक बॉल्स की? प्रायिकता आपको पता ही, हम P से लिखते हैं। P ब्लैक बॉल्स, आप पूरा भी लिख सकते हैं, 0 बटा टोटल 0/6, दैट मीन्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, यानी कि कुल कितना आएगा? 1000, टोटल इज 1000, जिससे ये बारंबारता प्राप्त होती है। चित 455 बार आ रहा है और पट 545 टाइम्स आ रहा है, तो हमें दोनों की प्रायिकता उसने पूछी है। चित आप हेड बोलते हैं और पट हम टेल बोलते हैं। आप प्रायिकता चित भी लिख सकते हो या हम प्रायिकता हेड भी लिख सकते हैं, और ये कितना बन जाएगी? 455 बटा में टोटल, यानी कि 1000। अब हम इसे काट भी सकते हैं और डेसिमल हमें यूज करना आता है, तो कितना बन जाएगा? 0.455। ऐसे हम P पट निकालेंगे, दैट बिकम्स 545 अपॉन 1000 इक्वल टू 3 जीरो है, 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा, 0.545। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मासिक यूनिट टेस्ट, हमारे पेपर होते हैं ना मंथली यूनिट टेस्ट, उसमें इस तरीके से अंक ले रहा है 100 में से, प्रतिशत मतलब 100 में से। फर्स्ट में उसके 69, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68 एंड फिफ्थ पेपर में उसके 74 मार्क्स आए। हमें बताना है कि कितनी बार वो 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो आप देखिए, पहले हम इस पे लिखेंगे कुल। हमें हर प्रायिकता के क्वेश्चन में कुल टोटल जरूर चाहिए ना, तो कुल कितने पेपर हुए उसके? 1 2 3 4 5, तो यानी कि कुल कितने हैं? 5। अब हम चेक करेंगे, 70% से अधिक मांग रहा है, तो 70 से ऊपर कब कब लिए हैं उसने? एक तो इस बार लिए, एक इस बार और एक इस बार। कितनी बार लिए उसने 70 से अधिक? 3 बार। तो प्रायिकता क्या बन गई? 3/5। टोटल नीचे, जितने हमारे चांसेस हमें चाहिए वो ऊपर, सो द आंसर इज 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सिक्कों को 200 बार उछाला जाता है,
3 सिक्के आप एक साथ 200 बार उछाल रहे हो, जिससे आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक चित आ रहा है 23 बार, 2 चित 72 टाइम्स, 3 चित 77 टाइम्स एंड 0 चित 28 टाइम्स। अब हमसे वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 चित आने की प्रायिकता। आपके पास टोटल कितना है, आप टोटल लिख लेंगे पहले। तो टोटल में बताइए क्या आएगा। ये कितनी बार उछाला था, 200 बार। उसमें से दो चित कितनी बार आ रहे हैं, 72/200 है ना। तो आपके पास बन गया 36/100 एंड दैट इज इक्वल टू 0.36। ऐसी 3 चित की प्रायिकता 77/200। एक से ज्यादा चित, एक भी नहीं चाहिए ना 0 आना चाहिए, तो यानी कि 2 चित आप कंसीडर कर सकते हो और 3 चित भी। तो एक से ज्यादा चित कितनी कितनी बार आ रहे हैं, इसमें और इसमें, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 72 + 77। और प्रायिकता जब निकालेंगे तो बटे में टोटल भी जरूर लिखना होता है। तो आंसर टोटल हमारे पास आ गया 149/200। इज इट क्लियर। एक से ज्यादा चित यानी कि एक भी नहीं चाहिए आपको, 0 भी नहीं चाहिए, ये दोनों आपको कंसीडर नहीं करने, दिस वन एंड दिस वन। आपको कौन कौन से लेने हैं, 2 चित और 3 चित। ठीक है, तो हमने 2 चित और 3 चित को मिला लिया, 72 + 77, आंसर बिकम्स 149/200। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बच्चे वाले परिवार, आपने 1500 परिवारों का यादृच्छिक मतलब एट रैंडम आपने सिलेक्शन किया है। सर्वे होता है ना बेटे, हम कितनी कितनी बातों को देखते हो, आप देखते हो जैसे आजकल कोरोना ही चल रहा है तो आपका सैंपल लिया जाता है, सर्वे किया जाता है किस एरिया में ज़्यादा है किस में कम है ना। इस तरीके से आपने सर्वे किया है और उससे आपको ये डिटेल्स पता चली है। 2 लड़कियां कितने फैमिलीज में है, 475 में, एक लड़की 814 फैमिलीज में और कोई भी लड़की नहीं है 211 फैमिली में। अब हमें ये प्रायिकताएं बतानी है, जहाँ 2 लड़कियां हो, एक लड़की हो या कोई भी लड़की ना हो। साथ ही वो कहता है कि जांच कीजिए सभी प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। ये हम पहले सीख चुके हैं कि हमेशा सभी प्रायिकताओं का टोटल 1 आता है। देखिए, अब मैंने इसकी टेबल यहाँ दोबारा बना ली है। कुल परिवार हमारे कितने थे, 1500। टेबल इस तरीके से दे रखी थी हमें। अब प्रायिकता 2 लड़कियों की, बताइए 2 लड़कियां कौन सा लेंगे अब हम, 475। सो इट इज 475/1500। अब आप देख रहे हो क्लियर कट, यहाँ कट भी सकता है, तो इसे आप काटेंगे और शॉर्टेड फॉर्म में लिखेंगे। P1 गर्ल, 1 गर्ल कितनी फैमिलीज में है, 814 में। सो इट इज 814/1500। नेक्स्ट, कोई लड़की नहीं हो यानी कि सिंपल 211/1500। ठीक है ना। अब हम तीनों को जोड़ के देखते हैं हमारा 1 आता है या नहीं। तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की टर्म सीधे ही प्लस या माइनस हो जाती है, तो हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। 5 + 4 9 + 1 10, 1 और 1 2 + 1 3 और 7 10 अगेन। नाउ 2 + 1 3 और 8 11 और 4 1500। और नीचे भी ऑलरेडी क्या है, 1500, दोनों सेम आ गए, कट गया हमारा एंड आंसर इज 1। यही प्रूफ करना था हमें। आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। एक पासे को 1000 बार फेंका जाता है, तो अब की बार टोटल कितना है मेरे पास, 1000 है ना। और उसके बाद उसको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, 1 इतनी बार आ रहा है, 2 इतनी बार, 3 एंड सो ऑन। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसने कहा हर एक नंबर की मुझे प्रायिकता बताइए। तो मैंने लिख लिया कुल परिणाम बराबर
1000। अब 1 कितनी बार आ रहा है? 179 अपॉन 1000। तो अब मुझे कुछ भी काट पीट करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल मैं सीधा पुट ऑन कर सकती हूँ। 1.179। सेकंड 2 कितनी बार आ रहा है? 150 टाइम्स 150 अपॉन 1000, सो इट इज 0.150। नेक्स्ट 3 कितनी बार आ रहा है? 0.157। 149 अपॉन 1000। जब भी नीचे जीरोस होती है हम डेसिमल लगा सकते हैं आराम से। नेक्स्ट 175 अपॉन 1000, सो इट इज 0.175। नेक्स्ट इज 190 अपॉन 1000, सो इट बिकम्स 0.190। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में अपने आप चेक करके देखेंगे कि इन सारी प्रायिकताओं का टोटल 1 आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक और उनकी संख्या दी गई है। कुल विद्यार्थी 90 है बेटा, और जिसमें कि 100 नंबर का उनका पेपर था। अब हमारे को क्या दिया हुआ है कि 0 से 10 के बीच में, 10 नहीं 10 अगली वर्ग में आता है। 0 से 10 के बीच में 7 बच्चे हैं जिनके नंबर 0 से 10 की रेंज में आ रहे हैं। 10 से 20 में 10 बच्चे, 20 से 30 में 10 बच्चे, अगेन 30 से 40 नंबर के बीच में 20 बच्चे नंबर ले रहे हैं। 40 से 50 में 20, 50 से 60 में 15 बच्चे, और 60 से 70 में 8 बच्चे मार्क्स ले रहे हैं। और इस तरीके से टोटल बच्चे 90 हैं और जिनका 100 नंबर का पेपर हुआ था। अब हमें बताना है विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक की प्रायिकता। अब आप देखिए 20 से कम कितने बच्चे हैं? 20 से कम नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? तो बेटा एक तो ये वाला ग्रुप है जिसमें 10 से भी कम ले रहे हैं बच्चे, और एक सेकंड ग्रुप है जिसमें 20 से कम ले रहे हैं, सारे 10 से और 20 के बीच में ले रहे हैं। तो ये दोनों ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे 20 नंबर से कम बच्चे ले रहे हैं, कम मार्क्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब मेरी प्रायिकता क्या बनेगी? इन दोनों को टोटल कर देंगे, 7 जमा 10 और बटे में कुल विद्यार्थी आएगा। कुल कितना था हमारा? 90। आंसर कितना बन गया? 17/90। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है 60 या 60 से अधिक, मतलब 60 भी ले कंसीडर करना है आपको या इससे अधिक। 60 से अधिक कहाँ पे जाएंगे हम? 50 से 60 का ग्रुप में 60 नहीं इंक्लूड होता, ये हम सबको पता है। 60 से कम वाले मार्क्स आएंगे इसमें। 50 से लेकर 60 से कम, 60 से 70 वाले में 60 और 60 से अधिक लेकिन 70 से कम आता है ना। तो हम कौन सा ग्रुप कंसीडर करेंगे इसमें? सिर्फ ये लास्ट वाला। तो हमारा बन गया 8/90। 30 या 30 से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रायिकता। अब 30 से ज्यादा कहाँ से शुरू हो रहा है? 30 से 40 के वर्ग में 30 भी आएगा, और 30 से ज्यादा इधर के सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से ज्यादा आ रहे हैं। ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो 30 से ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं, 30 भी ले रहे हैं और 30 से ज्यादा भी है। तो हमारे टोटल कितने हो गए? ये 20 + 20 + 15 + 8 और डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 90। तो 90 लिख दिया। क्या बन गया ये? 40, 55 और 8, 63/90। देखिए कट रहा है सीधा, तो हमारे पास आ गया 7/10 एंड दैट इज इक्वल टू 0.7। अब हमें नेक्स्ट पूछ रहा है 50 से 60 के वर्ग में अंक लाने वाले छात्रों की प्रायिकता। तो 50 से 60 कौन सा वर्ग है? सीधा 15 बच्चे ऐसे हैं, तो हम सीधा आंसर लिखेंगे 15/90। क्या रह जाएगा कट के? 1/6।
तो बेटा आई होप आपको अच्छे से ये सब समझ आ गया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।